हाय सोल फैमिली, वेलकम टू लुमिनेट टैरो। आज हम आ गए एक फ्रेश रीडिंग के साथ एंड टुडेज टॉपिक ऑफ द रीडिंग इज व्हाट इज़ योर पर्सनस इंटेंशंस। क्या हैं आपके पर्सन की इंटेंशंस। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं, और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा। So let's begin the reading and see कि what is your partner's or person's intentions towards you। क्या है intentions इनकी आपकी तरफ। ठीक है, जिस पर्सन के लिए भी आप ये रीडिंग निकाल रहे हैं उनको अपने सर में कह रही हूँ, अपने दिमाग में विजुअलाइज करिएगा सो दैट जो चैनल्ड मैसेजेस हैं वो क्लियर आए। ठीक है, तो आपके पर्सन की क्या है इंटेंशंस आपके लिए, क्या है इंटेंशंस आपके पर्सन की आपके लिए। लेट्स सी, Ace of Pentacles, Seven of Cups, Eight of Wands, Two of Swords. Okay, Two of Swords, Page of Wands, King of Pentacles, Empress. Okay, and one more card, Hermit. आपके पर्सन आपको बहुत हाई वैल्यू पर्सन देखते हैं, हाई वैल्यूड वुमन देखते हैं, हाई वैल्यूड मैन देखते हैं। डिपेंड करता है सिचुएशन पे, जेंडर पे मत जाइएगा। बहुत सारे मतलब कार्ड के जेंडर्स तो इधर तो कुत्ते बिल्लियाँ सभी हैं, बट कार्ड के जेंडर पे मत जाइएगा। ठीक है, तो आपके पर्सन आपको बहुत एक हाई वैल्यू में देखते हैं, बहुत एक स्टेबल पोजीशन में देखते हैं और बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत कंफ्यूज्ड हैं। देखिए यहाँ पर टू ऑफ सॉर्ड्स आया है और यहाँ सेवन ऑफ कप्स आया है, तो कुछ बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन का शिकार है। ठीक है, कभी कोई ऑप्शन तो कभी कोई ऑप्शन, कभी किसी चीज़ में समझ आती है, कभी किसी चीज़ में समझ आती है। कुछ अच्छे ऑप्शंस हैं, कुछ बुरे ऑप्शंस हैं। इतना कि पास में भी लोग, पास से भी उठ उठ के लोग इनको पूछ रहे होंगे कि अच्छा भाई आप कैसे हैं, अच्छा आप कैसी हैं। तो इनका ध्यान जो है वो हर वक्त भटका रहता है। ठीक है, काम के हवाले से या वैसे जनरल किसी अफेयर के हवाले से या लोगों के हवाले से इनकी नज़र इधर उधर ही रहती है। कंफ्यूजन बड़ा है इनकी ज़िंदगी में, और ऐसे लग रहा है कि कोई पर्सन है जो इनके तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, कोई इनकी तरफ बहुत ज़्यादा एक फ्रेंडली जेस्चर दिखा रहा है, फ्रेंडलीनेस का शो कर रहे हैं, फ्रेंडली एक स्पेस दिखा रहे हैं। बड़े अपने यंग हो सकते हैं ये पर्सन, या टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, मेल या फीमेल। और ये जो है अपनी क्रिएटिविटी और अपनी जो है होशियारियाँ और इंस्पायरिंग एटीट्यूड और इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो लोगों को दिखा सकते हैं। अब जैसे आप ये देखें, ज़ेब्रा है और इसके हाथ में स्कॉर्पियन है एक। ठीक है, तो इस तरह से जैसे वो नहीं होते जो आप जाते हैं किसी फेस्टिवल में या सर्कस में, तो आपको एकदम से डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करते हुए लोग दिखाई देते हैं। वो किसी ने बंदर को पकड़ा हुआ है, किसी ने कुत्ते को पकड़ा हुआ है। और मतलब मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ आपको, ऑब्वियसली इट्स नॉट लाइक दैट, बट मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ। तो इसी तरह के कोई पर्सन है जो आपके पर्सन के इर्द गिर्द जो है बड़ा वो फैसिनेट कर रहे हैं आपके पर्सन को, बड़ा जो है उनको अपनी लूप में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिसकी वजह से आपके पर्सन की जो है ना कंफ्यूजन थोड़ी बढ़ जाती है। और जो है वो कभी कुछ सोचते हैं तो कभी कुछ सोचते हैं, उनकी कंफ्यूजन, उनके जो थॉट्स हैं उसमें एक क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है, अगर आप यही दो कार्ड्स देख लें, कंफ्यूजन, सोचना। ठीक है, सोच कंफ्यूजन, कंफ्यूजन सोच, कंफ्यूजन कंफ्यूजन सोच, यही इनकी लाइफ का एक मोटो बन चुका है। कि जाहिर सी बात है, अब अगर एक बंदे को खाने पे आप 50 चीज़ें रखेंगे और कहेंगे कि बेटा जो खाना है आप खा लो, तो वो तो कंफ्यूज ही होगा ना कि क्या खा लूँ क्या नहीं खाऊं। या अगर खा भी पेट भर भी जाए तो बंदा हसद करेगा कि यार ऐसा करता हूँ, 2 जलेबियाँ भी उठा लेता हूँ, तो 2 गुलाब जामुन भी और खीर भी साथ में। तो मतलब दैट इज़ समथिंग जो इनको खुद को भी समझ नहीं आ रहा है इनके साथ क्या हो रहा है। एक इंसान की जो जब लिमिट जो होती है ना, जब वो पूरी हो जाती है, ठीक है, तो और उसके बाद भी वो एक कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं, तो मतलब उनके अंदर ही कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, उनके अंदर ही प्रॉब्लम है, जिनका उनको पता नहीं है कि बस कब करना है, स्टॉप कब लगाना है, नो कब कहना है।
तो मतलब इंसान में ही प्रॉब्लम है, ठीक है। वैसे ही अपनी फाइनेंशियल, अपनी अबंडेंट लाइफ में बड़ा स्टेबल है, और ऐसे लग रहा है कि आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं। इस सब कंफ्यूजन, इस सब चीज़ों के बाद इनको ऐसे लगता है कि ये आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि चाहे कितने भी लोग हों, कितने भी एक क्या कहते हैं उनको, सर्कस के लोग हों, कितने भी लोग हों जो आपके उनके सराउंडिंग्स में इनको फैसिनेट करे, आपका कंपैरिजन में कोई है ही नहीं, ठीक है। आप जिस पोजीशन पे बैठे हुए हैं ना, एम्प्रेस की पोजीशन पे, ठीक है, समवन हु स्टेबल, समवन हु कमिटेड, समवन हु मैच्योर, बहुत है, मतलब एक अमेजिंग पर्सनालिटी, अपना काम, अपना बिजनेस, अपना करियर, अपना जॉब, अपनी लाइफ, अपने बच्चे, मतलब टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। लेकिन इसका पेज का इमेच्योर औरत या लड़के का, जिसको इमेच्योर पर्सन का क्या मुकाबला एक एम्प्रेस से, ठीक है। इनको पता है बहुत अच्छे तरीके से, और ये आपको कुछ ऑफर देना चाहते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर तरीके से आपके पास आना चाहते हैं और आपको कुछ ऑफर देना चाहते हैं, क्योंकि इनको भी पता है आपकी वर्थ। इनको पता है कि मैं ये हंसी ठट्टा, ये गेम प्लेइंग जो करता रहूँगा या करती रहूँगी इर्द गिर्द, तो एक्चुअल चीज़ तो हाथ से निकल जाएगी। आप, ठीक है, आपकी बात कर रही हूँ मैं, आप हाथ से निकल जाएंगे, आप चले जाएंगे, आप छोड़ देंगे, क्योंकि आप अपनी स्ट्रेंथ में आपने कहा है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं अपनी ज़िंदगी में वैसे ही तनहा खुश हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेट्स सी मोर लेट्स सी मोर व्हाट इज़ योर पर्सन्स इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। बहुत ज़्यादा बर्डन्स हैं आपके पर्सन के पास, बहुत ज़्यादा, इंट्यूशन भी हाई है, लेकिन बर्डन्स बहुत ज़्यादा हैं। और कभी कभी आपके साथ एक एटीट्यूड वाला फेस लेके आते हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। देखिए, अगर आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हैं तो ये किंग ऑफ सॉर्ड्स है, और अगर ये किंग ऑफ सॉर्ड्स हैं तो आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हैं, तो एक दूसरे को मिरर भी करते हैं आप दोनों। लेकिन बहुत ज़्यादा बर्डन्स हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ज़रूरत है, शायद हो रही उस टाइम में। लेकिन आपके पर्सन इस तरह से तो बहुत क्लियर है कि आपके साथ वो क्या चाहते हैं, ठीक है। लेट्स सी मोर के व्हाट इज़ योर पर्सन्स इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। क्या है आपके पर्सन की इंटेंशंस आपके लिए। 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पर्सन जो हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक से गुजरे हैं। अब वो करियर के हार्ट ब्रेक से हो, कि लव के हार्ट ब्रेक से हो, या फैमिली के हार्ट ब्रेक से हो, आपको आपकी सिचुएशन और आपके पर्सन की सिचुएशन बेहतर पता होगी। तो किसी भी हार्ट ब्रेक से हो, फाइनली एक पॉइंट पे आ गए हैं कि उनको अपने हार्ट को हील करना पड़ रहा है, उनको अपने हार्ट पे वर्क करना पड़ रहा है, उनको उस गम को भूलने का टाइम आ चुका है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आप कुछ नया लाइफ में शुरू करते हैं, आपको अपने पास्ट को, आपके जो साथ अत्याचार हुए होते हैं, जो धोखे होते हैं, वो सबको इरेज करना पड़ता है, तभी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप उन्हीं गमों को, उन्हीं दुखों को लेके बैठे रहेंगे, तो आप ज़िंदगी में आगे कैसे ही, क्या ही बढ़ेंगे, आप उसी दुख में बैठे रहेंगे इस तरह से, ठीक है। तो एक हीलिंग एनर्जी आ रही है, एक स्पार्कलिंग एनर्जी आ रही है, एक इमोशनल एनर्जी आ रही है, जो काफ़ी टाइम से आपके पर्सन ने चीज़ें दबा के रखी थी, राज दबा के रखे हुए थे कि ये तो मैं कब्र में ही लेके जाऊंगा, या वट एवर। तो वो जो है, वो इमोशंस अब हील होके फट रहे हैं, ठीक है। आपको ये बताना चाहते हैं कि वो कितना आपसे प्यार करते हैं और आप कितने इम्पोर्टेंट हैं। अब इस कप के अंदर अगर आप देखें तो ये 2 लव बर्ड्स, स्वॉन्स बैठे हैं, ठीक है, और ये हीलिंग के बाद ही आते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपने अपने पर्सन को हील किया है, इनको चीज़ों की सच्चाइयाँ बताई हैं, या इनकी गहराइयों तक पहुँचे हैं, इनको समझा है इनके बोले बगैर, ठीक है। अक्सर तो ऐसा होता है ना कि लोग कुछ लोग तो बताते रहते हैं कि यार मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है, और फिर भी लोग नहीं समझते कि क्या है। लेकिन आपने इनकी गहराइयों को, इनकी पर्सनैलिटी को, इनके राज को समझा है विदाउट देम सेइंग एनीथिंग। तो आप तो मतलब एक क्वीन या एक किंग है इनके लिए, ठीक है, इनकी नज़रों में। और ये डेफिनेटली आपके साथ एक कमिटमेंट, एक फैमिली, एक लाइफ, यू नो चाहते हैं आपके साथ, एक हैप्पीनेस चाहते हैं, एक हॉलिडे, एक वेकेशन चाहते हैं, और बहुत कुछ आपको ऑफर भी करना चाहते हैं।
ठीक है। तो बहुत अच्छी इंटेंशंस हैं, बहुत डीप एक रीडिंग है ये। बट लेट्स सी मोर आपके पर्सन की क्या इंटेंशंस हैं। बहुत अच्छी इंटेंशंस हैं। लग रहा है आपके पर्सन बहुत तकलीफ से गुजरे हैं, बहुत कन्फ्यूजन से गुजरे हैं, और आपने उनका साथ हमेशा दिया है, हर तकलीफ में, हर प्रॉब्लम में, हर सिचुएशन में। तो दे हाईली रिस्पेक्ट यू, चाहते हैं कि आपको कुछ मैसेज दें, कुछ बात करें, कुछ कम्युनिकेशन करें, कुछ सच बताएं। अब वक्त आ गया है कि ये भी सच बोलें, और पेशेंस का वेट कर रहे हैं। आएंगे आपकी तरफ, बताएंगे आपको, ठीक है। और जो कुछ काफ़ी सालों से बयान नहीं किया वो बयान भी करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी कुछ एलिमेंट्स हैं जो मिसिंग हैं। कुछ पेशेंस का लेवल है, कुछ आपका बैलेंस का, चीज़ें बैलेंस आउट होने का वेट हो रहा है, चाहे बिजनेस फ्रंट में, फैमिली फ्रंट में, जिसकी वजह से आपकी तरफ ये लीप ऑफ फेथ नहीं ले पा रहे। ये जो कुछ जो पर्सन है, कुत्ता कह रही थी, ये जो पर्सन है ये छलांग मारना चाहता है। ये द फूल 2.0 है, ठीक है। ये नॉर्मल टैरोस में, इस वाले टैरो डेक में एक एडिशनल टैरो कार्ड दिया हुआ है उन्होंने, 2.0 द फूल, ठीक है। लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, मतलब बिल्कुल गिरने वाले हैं आपकी तरफ कि बस मैं आया, सही है। इस तरह की एक सिचुएशन है। तो बहुत अच्छी इंटेंशन है आपके पर्सन की, बहुत अच्छी फीलिंग्स हैं आपके लिए, और बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं आपकी, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में। यस, बहुत बैकग्राउंड में चीज़ें हैं, बातें हैं, और होती हैं, हर इंसान की होती हैं ऐसी चीज़ें, लेकिन इंटेंशंस ये प्योर रखते हैं आपके लिए। लेट्स सी मोर कि आपके पर्सन की क्या इंटेंशंस है आपके लिए। एक दो कार्ड इससे लेते हैं एंड देन लेट्स सी आपके पर्सन की क्या इंटेंशंस हैं आपके लिए, क्या इंटेंशंस हैं आपके पर्सन की आपके लिए। नॉट इनफ, frustrated in relationship, lack of confidence, self sabotage, fear, ego issues, jealousy। तो मैंने जैसे पहले कहा कि ये अपनी चीज़ें खुद सैबोटाज करते हैं, ठीक है। ये अपने आप को खुद ही एक प्रॉब्लम में डालते हैं, खुद ही किसी चीज़ से दूर हो जाएंगे, खुद ही किसी चीज़ से निकाल लेंगे अपने लिए। ईगो बहुत ज़्यादा है, फियर इश्यूज बहुत हैं, कॉन्फिडेंस भी लैक करते हैं क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं इनसे, बेहतर हैं इनसे। तो कोई डर है, कोई हार्ट ब्रेक है जिसको ये भूल नहीं पा रहे हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये एनर्जी दोबारा क्रॉप अप हुई है। बट लेट्स सी मोर कि क्या है इंटेंशंस इनकी आपके लिए। व्हाट आर द इंटेंशंस ऑफ दिस पर्सन फॉर माय व्यूअर। हार्ट ब्रोकन, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक है, डीपली हर्ट, सेपरेट हुए में होंगे, या आपने इनको बोल दिया होगा कि यार मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता, जाओ, या जो भी, ठीक है। सोलमेट्स, आप डेफिनेटली एक दूसरे के सोलमेट्स हैं, दे लव यू टू बिट्स, ठीक है। सोल कनेक्शन है आपका, कॉन्ट्रैक्ट है सोल टू सोल, जिसकी वजह से आप इनके ना कहते हुए भी इतना कुछ समझ जाते हैं। लेट्स सी मोर लाइटनिंग, सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज, सरप्राइज, एपिफनी, अपहीवल, ट्रांसफॉर्मेशन। डेफिनेटली कोई ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है, कोई सडनली एक चीज़ होगी जो ये मैसेज आपको दें या बात करें, आपको अपने दिल की बातें बताएं, एंड दैट विल बी समथिंग दैट विल मेक यू वेरी हैप्पी, क्योंकि शायद आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे इस चीज़ का। लेट्स सी मोर कि आपके पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं। पैराडाइज, मैंने यहाँ पे भी यही कहा था कि घूमना फिरना और वेकेशन चाहते हैं आपके साथ, और यहाँ पे फिर आया है हैप्पीनेस, एक्सपेंशन, जॉय, प्लेफुलनेस, वननेस, एंजॉइंग ईच अदर। बहुत ज़्यादा एक कनेक्शन चाह रहे हैं, एक फिजिकल इंटीमेसी चाह रहे हैं, एक फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं कहूँगी, एक फिजिकल रिलेशनशिप चाह रहे हैं कि फ़िज़िकल हो जाएँ चीज़ें, चीज़ें बेहतर हो जाएँ, एक हॉलिडे पे चले जाएँ, कुछ इस तरह के मामलात लग रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की इंटेंशंस हैं। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय।